जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? सर कह रहे थे यही, हाँ क्या नेता शब्द जुड़ने से आत्मा मर जाती है? नेता शब्द बोलने से क्या आत्मा मर जाती है? ये आपका एक ये प्रश्न नेताओं है। को समझ में नहीं आता। ये नेताओं को समझ में नहीं आता। आम पीड़ा क्या होती है? आम पीड़ा क्या? जैसे मिसाल के तौर पे आपने कहा कि आम पीड़ा क्या होती है। मैं अयोध्या में मौजूद हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आम पीड़ा, जो बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। नेता सिर्फ अपने लिए सारा कुछ और आम जनता के लिए। जी अभी जी ये सर बोल रहे थे कि कुछ राजगद्दी उतरने चढ़ने वाली, वो नेता के बारे में बोल रहे थे ना, ऐसा तो नहीं बोल रहे थे जो प्रधानमंत्री है वो राजगद्दी बैठा है, ये अपने आप को भी राजगद्दी बैठा हुआ समझते हैं। और नहीं, दूसरी बात, अभी ये जो अभी कवि जी ने सुनाया अभी, हाँ, हाँ। एक कविता की पर्दा खुलने वाला है, तो मुझे लगता है कि ये 355 करोड़ वाला पर्दा खुला है आई थिंक। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि शायद खुल गया होगा। मैं ये कहूंगा कि मोदी जी 15-15 लाख का जो वादा किए थे, अब तो यूपीआई भी हो गई है, अपने अकाउंट में 355 से 15-15 लाख का ये जो चक्कर है ये नहीं हट रहा। कहाँ से आना हुआ आपका? कानपुर से। कानपुर से। क्या नाम है आपका? रहती अयोध्या में हूँ रहती अयोध्या में। अच्छा बिटिया कानपुर की हैं आप? जी। एक्चुअली हस्बैंड का यहाँ ट्रांसफर हो गया है, यहाँ से ट्रांसफर हो गया? कानपुर से यहाँ पर कानपुर से यहाँ हो गया, तो अच्छा लग रहा है यहाँ पे? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कानपुर तो बड़ा शहर है, जी। लेकिन अयोध्या उससे बड़ा होने वाला है। जी बहुत, यहाँ देख के ही लग रहा है कि बहुत भव्य होने वाला है। ये उसको देख के ही लग रहा है कि बहुत भव्य होने वाला है। नेता की पहचान बताएं क्या होती है? बताओ, अगर कोई बता पाए तो बताएं। कैमरामैन भैया से कहेंगे, हमारे पाजी इधर आ जाए जरा, नेताओं की कोई पहचान बताएगा? हाँ? नहीं, मैं तो तुम्हारे को लेके ही बताएंगे। बस थोड़ी सी उंगली पकड़ाइए और कहां से कहां तक आ जाए। आप वहां से यहां आ कैसे गए? मुझे यही जानना है कि वहां से यहां कैसे खड़े हो गए? सर हम मोदी जी के लिए तो कहां भी जा सकते हैं। गजब है, अब तो फिर कोई बात ही नहीं रह गई मेरी। अब तो मेरे कोई पूछने के लिए रह ही नहीं गया। अब हम कहें इसके आगे क्या? तो मोदी जी के लिए, अरे भैया मर्यादा भी है ना कुछ। सर मर्यादा तो है, क्योंकि मोदी जी ने पूरे देश को कुटुंब की तरह पाला है, एक परिवार की तरह पाला है, इसलिए ये मर्यादा उन्होंने हमें सिखाई है कि आगे आओ और देश को आगे बढ़ाओ। देश का युवक श्री राम मंदिर के लिए बीजेपी आगे बढ़ी। अब तो राम मंदिर बन गया है, अब की बार 400 पार। नहीं है, तुम ऐसा करो, तुम ये असली नेता यही होता, पहचान उसकी यही है कि अपनी बात कहो, अपना काम करो और तुरंत वहां से वहीं पहुंच जाओ जहां से। ये मर्यादा है जी। हाँ जी, एकनाथ शिंदे जैसे रहे हैं। हाँ जी जी, आराम से जी। हाँ, आपसे तो शुरू किया था महाराज जी। वैसे नियम हमारे शो का ये है कि एक बार कोई बोलता है, उसके बाद 5 साल के बाद बोलता है। पर आपके लिए नियम मैं तोड़ सकता हूँ, मैं आपके लिए नियम तोड़ सकता हूँ। आप महात्मा हैं, साधु हैं, नियम तोड़ सकता हूँ। ऑटो वाले भैया तो रोज बुलाते हैं आप। बोले भैया जी, ऑटो वाले भैया को तो आप रोज बुलाते हैं। ऑटो वाले भैया बहुत बढ़िया बोलने लगे हैं, अब वो ट्रेंड हो गए। कान एक कर दीजिए यहाँ किसी का। हाँ दो आप मेरा शो देखते हैं, बोले दोनों कान एक कर दीजिए। जी महात्मा जी बोलिए। भैया जी मेरा ये कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता जी से कि जो राम के अस्तित्व पे सवाल उठाता है, जो मेरे राम का नहीं, वो किसी के काम का नहीं, वो हमारे मोदी जी राम के हैं, इसीलिए राम का है और रहेंगे। राम के अस्तित्व पर सवाल उठाता है जी। ठीक है, अरे अमृतसर है, मालूम है मुझे। जी 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 बोलिए। राम सत्य है और राम इस क्षणिक भौतिक व्यवस्था के लिए कहीं भी नहीं है। राम इस हवाओं में है, राम इस धरती पे है और राम इस सरयू नदी में है और राम कहीं नहीं है। सत्य ये है, अभी ये पूछ रहे थे कि राष्ट्रीय लोकदल कहाँ है। राष्ट्रीय लोकदल का हैंडपंप 2 फीट ऊपर दिखता है पर 200 फीट नीचे है। देखिए पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपने को तो बता रहे हैं कि 200 फीट नीचे है और राम को ये कह रहे हैं इसे जो ये क्षणिक जीवन है इसमें राम नहीं है, इसमें राम नहीं है। अपने को बता रहे हैं 200 फीट नीचे है। अरे रोहित जी, ना हाँ जी, और नीचे चले जाएंगे भैया। इस क्षणिक जीवन में भी है राम और उसके अनंतर भी है राम। जी कहाँ से आना हुआ? मैं गोरखपुर गोरखपुर से।
योगी जी के शहर से। अरे तो डांट क्यों रहे हो हमें? अरे योगी जी के शहर से तो बढ़िया है। योगी जी के शहर से है तो प्रभाव तो दिखेगा ना। देखो भैया ऐसा है, शो करता हूँ डांटने के लिए नहीं शो करता हूँ, डांटने के लिए करता हूँ शो। जी बोलो। हम आपके फैन हैं, पहली चीज। बोलो बोलो निर्भीक होके बोलो। मेरा जो बोलना है, अभी उधर भैया बोले 15 लाख। हाँ एक भैया बोले 15 लाख की बात कर रहे थे। हाँ 15 लाख तो हमारे उसी दिन आ गए जिस दिन धारा 370 हट गई थी। भैया जी को पता होना चाहिए, पहला 15 लाख हमारे खाते में उसी दिन आ गया था, ठीक है। दूसरा 15 लाख अभी 20 तारीख, जो 22 तारीख को ये रामलला का जो मंदिर बन रहा है 22 को, 15 लाख फिर मेरे खाते में आने वाले हैं। अच्छा, अब आपका खाता होल्ड है या बंद है वो आप पता कर लो, केवाईसी करा लो, आधार कार्ड लिंक करा लो भैया, तभी खाते में पैसे जाने। और आधार कार्ड ये तर्क है इनका। बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत देर से मैंने नहीं पूछा। जी कुछ बोलना चाहते, जोड़ना चाहते हैं? नहीं, ऐसा है कि सवाल 3-4 आपने ले लिए एक साथ। अच्छा तो कोई बात नहीं, अरे कोई होता है। हाँ तो हमारे एक बेरोजगार मैं आपको एक चीज बताऊं, बहुत बढ़िया बात बताता हूं आपसे। ये शो रोज एक जगह आना, दूसरे शहर बदलना, इधर से शो उधर से शो, ये रोज हमारा चलता है। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये छोड़िए ये सब, मैं आपको एक चीज बताता हूं। ये शो वो चलता रहता है। इस शो में आके बहुत सारे लोग बहुत बढ़िया पहने प्रवक्ता बन गए, और वो मौका भी होता है और ये सीखने का भी बहुत अच्छा होता है। इसलिए इस बात पे ध्यान में मत दीजिए कि ये हो गया वो हो गया। जवाब दे सकता हूँ, जरूरत नहीं है उसकी। नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। अब 15 लाख की बात जो आई है, तो अभी हमारे पीछे से आवाज आई कि हमको मिल गया, धारा 370 समाप्त हो गई। अगर 15 लाख की बात है तो 15 लाख नहीं, हम 20 लाख गिना सकते हैं। 3 लाख का आवास दिया मोदी जी ने, 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया मोदी जी ने, महिलाओं को सम्मान दिया मोदी जी ने, और गिनाएंगे तो 20 लाख हो जाएगा। दुर्घटना बीमा होगा, वैसे बीमा होगा, ऐसे अनेक सैकड़ों योजनाएं मोदी जी लाएंगे। तो 15 नहीं, हमने 30 लाख रुपए दे दिया। जी समस्या यही है कि योजनाओं को गिनवाना तो शुरू करते हैं पर खत्म नहीं कर पाते हैं ये, क्योंकि उसके बाद ये कहते हैं बस गिनवाएंगे तो शाम हो जाएगी। अरे महाराज, शाम हो चुकी है, सूरज डूब चुका है। अयोध्या में सूरज नहीं डूबता, क्योंकि हाँ जी सूर्यवंशी है ये। सूरज 2024 में फिर आएगा और मोदी जी अब की बार 300 प्लस 350 प्लस सीट लेके आएंगे। और जो मोदी जी ने डेवलपमेंट किया है सन 2014। कहाँ से आना हुआ आपका? भैया हम अयोध्या से ही हैं। अयोध्या में क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र जी क्या काम करते हैं? सर मैं अपना जो है खुद का काम करता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत। कितने एम्प्लॉय हैं आपके साथ? सर मैं खुद का अपना करता हूँ जो है अकेले। जी। और मैं ये कहता हूँ जो मोदी जी ने 2014 से डेवलपमेंट किया है, आप किसी भी फील्ड में देख लो, आप चाहे रेलवे का देख लो, आप चाहे एयरपोर्ट का देख लो, आप रोड का देख लो, या फिर आप जो है क्या नाम आयुष्मान का देख लो, हेल्थ सेक्टर का देख लो, ऐसा डेवलपमेंट आज तक किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया था जो डेवलपमेंट मोदी जी ने किया है। तो 24 में मोदी जी आएंगे, लेकिन हाँ तो आपकी तैयारी है क्या? तैयारी तो ब्रेक लूं मैं। तो वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।